मुश्किल कुशा। आप बार बार सुने होंगे बीबी फातिमा है, हसन हुसैन की माँ है, नबी की बेटी है, फातिमा जहरा है। आखिरी वक्त है, अपने शोहर मौला अली को बुलाती है, ए मेरे सरताज मेरे सामने आ जा। फजर के नमाज के बाद मौला अली बीबी फातिमा के कमरे में चले जाते हैं। हजरत फातिमा उठ के बैठ जाती है, बुखार से तबीयत खराब है, बुखार से बदन तप रहा है। मौला अली के हाथ को बीबी फातिमा पकड़ती है, अपने हाथ पे रखती है, अर्ज करती है मेरे सरताज एक मुझसे वादा कीजिए। मौला अली फरमाते फरमाओ कहो क्या कहना है। बीवी फातिमा फरमाती जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी, जब मेरी रूह निकल जाएगी और जब मुझे गुस्ल दे के कफन पहना दोगे तो मेरे जनाजे को घर में छुपा देना, दिन के उजाले में मेरी जनाजे को कब्रिस्तान ना ले जाना बल्कि रात की तारीकी में ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। गौर करो माँ बहने, जब एक बीवी फातिमा फरमाती मेरा जनाजा कोई गैर मर्द ना देखे, आप तो निजे फातिमा हो, आपका चेहरा कोई देख ले, ये कैसे हो सकता है? तुम इस्लाम की शहजादी हो, कल नबी की बेटी फातिमा के चादर में छुपने को जगह मिल जाएगी। फातिमा रसूल के करीब होंगे और जो रसूल के करीब होंगे जन्नत उसके करीब हो जाएगी। इसलिए आपको मजार बाजार हटिया नहीं जाना है, अपने घर के अंदर रहना। शोहर बाहर से आ जाए तू सलाम कर देना, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। आज हमारी बहू बेटियां सलाम करेगी, करती है? नहीं करती है। आप जुम्मा पढ़ के आइए, चाहे बाजार से आइए चाहे परदेश से आइए, कुछ नहीं करती ही नहीं सलाम। साल में एक दिन करेगी, ईद में HD, ईद में। अरे बाप, ईदगाह से आइए, बीवी दुआरी में खड़ी है, लता चौकीदार है, तोर बाहर हलो रे, बोले हाँ आ रहा, बोल रुक आज सलाम करबो तोर बाप के, एकदम तैयार है, चौकीदार है। घर में एकदम ईद में आइए, ईदगाह से दुआरी में कदम रखिए, बीवी धावे से अस्सलाम वालेकुम। एक दिन साल में, ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब नहीं करती हजरत। ईद में पहले कपड़ा देखेगी, अगर कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक। अगर ईद में कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलाम मोटे मोटी पा। लेकिन कल नबी की बेटी फातिमा जहरा एक कपड़े पे 12-12 पेवल लगा लेती, लेकिन फातिमा ज़हरा जब पेशानी जमीन पे रख देती और पेशानी जब पेशा जमीन से उठाती, कपड़ों पे मोती पत्ती नहीं चमकता, लेकिन फातिमा का सजदा मोती से ज्यादा चमकता था। रब ने ऐसा बेटा नस्ल में दिया, करबला पहुंचा तो दीन बचा लिया, करबला पहुंचा ईमान बचा लिया, करबला पहुंचा शरीयत बचा लिया, करबला पहुंचा सजदा बचा लिया, दीन के लिए गर्दन कटाया तो नाना का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। आज तेरा बेटा है, कौम की एक बेटी न बचा सका, आज तेरा भाई है, समाज की एक बहन न बचा सके, 30 करोड़ मुसलमान हैं, एक मस्जिद न बचा सका, तन्हा हुसैन न शरीयत मुस्तफा बचा ली। वो जज्बा पैदा करो, वो मोहब्बत पैदा करो। माशाअल्लाह, हमारे शमशेर तबरेज भाई हैं, कहीं से आए, मिला शरीफ पढ़ के बड़ी प्रोग्राम करता है। वाह, रांची जाइए तो यही मुलाकात होती है। कभी गढ़वा चले गए, शमशेर तबरेज आ रहा है। अल्लाह का करम, यही के मिट्टी है ना, इस मिट्टी में बहुत गुण है। शायर भी हैं, मुक़र्री भी हैं, मुफ्ती भी हैं, मिसबाह साहब भी हैं, आलिम भी हैं, माशाअल्लाह। मोहब्बत जब ये लोग जो बयान करेंगे और जो कहेंगे उस पर अमल कीजिए। गांव में आबादी भी अच्छी है ना हजरत, लगभग 550 घर की आबादी है, 400 घर लगभग मान के चलिए, एक ही मस्जिद है। 300 घर मान लीजिए, एक मस्जिद है, 300 मान लीजिए। बाप रे, इमाम की तनख्वाह बहुत होगी जी। 300 घर में अगर 50 करके उठाएगा तो 15,000 उठेगा। इमाम को अगर 13,000 देगा, 2,000 मुजिन को फिर भी पैसा। 100 रुपया करके उठाएगा तो माशाल्लाह 30,000 उठ जाएगा। अगर नहीं देगा तो फंड में कम से कम 10,000 तो रहेगा, उठाएगा तब ना।
65 टका 45 टका लगता है पोल्ट्री खरीदने गया, नहीं देता को। मॉल में जाकर डेली चिकन चिल्ली चाउमीन गुपचुप छोला भटूरा खा के आ जाएगी, और जब मस्जिद में डब्बा देखेगा जुमा के दिन आंख बंद तस्बीह शुरू, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चाचा 10 टका दी, बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर 300 घर से दो आदमी जुमा पढ़ने जाएगा ना, 300 घर से, और 300 घर से अगर दो आदमी जुमा पढ़ेगा तो कितना होगा? 600 घर, 600 आदमी होगा। और अगर 600 आदमी ईमानदारी से 10 टका देगा तो कितना होगा एक जुमा में? 6000। 2 सप्ताह में 12,000, महीने में 24,000 रुपया आएगा। आपका वो डब्बा पैसा पता नहीं चलेगा, लेकिन दोगे तब। और क्यों नहीं दोगे? देना होगा। इस पर कमेटी के लोगों से, सदस्य से गुजारिश है कि इस पर टाइट करना होगा। डब्बा ऐसे जैसे हाथ में चलाते हैं सलाम फिर के, वो बंद कीजिए एकदम। सलाम फिरिए इत्मीनान से, 5 मिनट और समय ले लीजिए। 6 सफ मस्जिद में 6 आदमी खड़ा हो जाओ, 7 सफ है 7 आदमी खड़ा हो जाओ, ताकि तेजी से हो जाए। चादरा का डब्बा रखिए इतना बड़ा बड़ा, और एकदम सलाम फेरने बाद पैसा उठाइए, झंड मुंह में सामने तस्वीर गिन रहा। चाचा 2 मिनट रोकिए, तस्वीर पहले 10 टका दीजिए। काहे देना? देना होगा। मुंह में तर घुमाओ, काहे दीजिएगा? देना नहीं देगा कौन देगा? देना होगा। मस्जिद का काम कहां से फंड रहेगा? किसी कौम की गरीब की बेटी की शादी रुकी है, अगर मस्जिद फंड में 10-20 लाख रहेगा, 10-20 हजार दे के शादी करा देगा, ताकि समाज में भी एक मोहब्बत पैदा होगी, और वो बेटी दुआ देगी तो मोहल्ले में रोजी रोजगार पैदा होगा। इसलिए देना होगा, एक आदमी नहीं छूटना चाहिए। आजकल क्या होता है, सलाम फेर दीजिए और एकदम आंख बंद, लगता है अजमेर से डायरेक्ट यहीं उतरा है। नहीं, पहले 10 टका दो तब ये क्या मनो, पहले दे लो। हम लोग यही कही है, हड़हड़ा के जा रहा, एगो टूप वहां दिया, एगो यहाँ दिया, एगो वहां उठाया पैसा 480 920। नहीं, पैसा एकदम घर घर एक आदमी आओगे 10 टका लेके आना होगा। हम लोग सिस्टम बना दिए। ये कौन गरीब है? गरीब है खोजिए, धान पीटने के लिए बुलाइए घरवा, आपको पीट देगा। कौन गरीब है? सबके हाथ में 3-3 को 4-4 को घर में मोबाइल गाड़ी है सबके यहाँ। कौन गरीब है? नहीं। जब इमाम की तनख्वाह बारी आए, मस्जिद के बारी आए, मुसलमान की अमीरी देखना हो तो शादी भी हम देख लेना। मुसलमान की अमीरी देखना हो तो उनके घर के मंगनी बरतू घर बरी में देख लेना, और जब गरीबी देखना हो तो मस्जिद में देख लेना। मस्जिद में देखना लगता है इससे बड़ा भिखमंगा धरती में नहीं है। जरूरी है ताकि जब इमाम अगर बीमार हो जाए तो इमाम की भी मदद हो। आजकल यहाँ इमाम बीमार पड़ गया, मौलाना साहब तबीयत खराब हो की? बोल हाँ। बोल तू आस्ते आस्ते घर चल जा, तू घर की हॉस्पिटल है, घर चला जाएगा। नहीं, कोई इमाम घर नहीं जाएगा, तबीयत खराब है। सदर सेक्रेटरी के घर में जाके खाटी बिछाओ, वहीं सुतो, वहीं खांसो, वहीं छिको, मरना है तो वहीं मरो। कहाँ जाएगा घर? 6-7 हजार में घर में कहाँ इलाज करेगा? घर है ना हॉस्पिटल। जरूरी है माशाअल्लाह मोहब्बत हो ताकि पैदा हो। और नौजवानों अगर कोई शराब पीता हो, शराब पर पाबंदी लगाया जाए ताकि उनके नस्लों में जो बच्चे आएंगे वो नबी का गुलाम बन के पैदा होगा। माँ कनीज़े फातिमा अगर बनेगी तो नस्लों में कनीज़े फातिमा पैदा होगी। उनके नस्ल के बेटा आवारा के तरह गलियों में नहीं बैठे। कल पिराने पीर बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ ईशा के नमाज पढ़ती, उसी मुसल्ले में बैठती। अब्दुल कादिर जिलानी की माँ कुरान पढ़ने लगती। बेटा अब्दुल कादिर अपने माँ के पेट में रह के याद करने लगता। माँ पढ़ते जाती, बेटा रटते जाता, माँ तिलावत करती, अब्दुल कादिर याद करता। और जब गौसे आजम पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज़े कुरान पैदा हुए। माँ माँ कुरान पढ़ के सोए
बेटा गौसे आजम पैदा हो, माँ इबादत करके सोए, बेटा गरीब नमाज पैदा हो, माँ सजदा करके सोए, बेटा हाफिजे मिल्लत पैदा हो, माँ रुक्कू करके सोए, बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो, माँ जिक्र करके सोए, बेटा हुजूर मुजाहिदे मिल्लत पैदा हो, माँ इबादतों में लगे रहे, बेटा हुजूर ताजु शरिया पैदा हो। आज की माएँ बहू बेटियां मोबाइल देख के सोती है, सीरियल देख के सोती है, एलसीडी 1.5 घंटा देखेगी तब जाके नींद आएगी। बच्चा पेट में है, माँ 1.5 घंटा सीरियल देख के सो रही है, तो बेटा जो पैदा हो रहा है वो गुलाम गौस नहीं, गुलाम पबजी फ्री फायर पैदा हो रहा है। गुलाम हुसैन नहीं, गुलाम बोतल पैदा हो रहा है, गुलाम खाजा नहीं, गुलाम बाजा पैदा हो रहा है, गुलाम हुसैन नहीं, गुलाम चना कटिंग पैदा हो रहा है। हो रहा क्या हो गया है। तब हम लोग गलियां में देखते हैं 1 बजे रात प्रोग्राम करके जाते हैं कहीं से, 12-1 बजे रात, 11 बजे रात गाड़ी क्रॉस करते हैं किसी गांव में, तो गैर मुस्लिम के गांव में हम लोग नहीं नजर आता कुछ, लेकिन मुस्लिम के गांव जब घुसते हैं तो मुसलमान का 12 साल 14 साल 15 साल का बेटा गली में बैठ के पबजी फ्री फायर खेलता है। 5 गो यहाँ, 3 गो वहाँ, 2 गो वहाँ, 4 गो यहाँ बैठ के मन 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 12-1 बजे रात मोहल्ला का पूरा कुकुर सुत गया है, ये लोग नहीं सुतता, सब कुकुर सुतल है, ये लोग पबजी फ्री फायर में जागल है। जहां जहां कुकुर सुतता था वहीं बैठ के लड़कों सब गेम खेलता है, तो कुकुरो सोचता है ये कुकुर कहां से आया, हमरे घरवा में तुम कहे बैठा है रे, तुम घरवा में घुसो, हमको बैठने दो, मेरे खानदान में तुम कहे घुस रहा। काश तेरा बेटा पढ़ता, रात को जल्दी सोता, सुबह जल्दी उठ जाता, सर पे टोपी पहनता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता, मोहल्ले के मकतब मस्जिद में जाता, इमाम के पास बैठता, रहल को निकालता, कुरान को खोलता। तेरा बेटा सुबह सुबह जो ही जबान से रहमान और रहीम बोलता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी। इसलिए पढ़ाओ उन बेटों को। तेरा बेटा और बन गया है, आज उसी का बेटा बम्बे गुजरात का ठोकर खा रहा है जो बचपन में मोबाइल में खेल रहा था। इन बच्चों के हाथ से मोबाइल छीन करके किताब पोथी दे दो, पढ़ाओ, इनके भविष्य को बर्बाद मत करो खुदा के वास्ते। ये उलमा बयान करते, इस पर अमल करो। अल्लाह ने दौलत दी है तो माँ बाप को हज उम्रा में भेजो, वो मदीने की गली, या अल्लाह एक बार चले जाए, एक बार, बार बार लोगों को जाने की ख्वाहिश होती है। बड़ी किस्मत वाले लोग होते हैं जो मदीना शरीफ जाते हैं। सब दुआ करें कि या अल्लाह हम सभी मुसलमानों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, कहिए आमीन। एक बार तो हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह, या अल्लाह जितने लोगों ने हाथ उठाया मौला सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। माशाल्लाह सुनने में आया कि यहाँ नमाज की तादाद बहुत ज्यादा है माशाल्लाह। हमारे कादरी खजांची साहब ना, अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। ये कौन है? सिगरेटी साहब, अरे माशाल्लाह। सदर सेठी खैर सब नमाजी। आप सदर के चुनाव आप लोग कहन किए हैं? तो चुनाव कहन किए हैं, खाली सिगरेटी और खजांची आए हैं, सदर साहब कहाँ हैं? वो नहीं है, कहीं चले गए। अरे माशाल्लाह, अरे माशाल्लाह, अल्लाह ताला उम्र बरकत। ला बेटा सोना सोना लालू, जाओ बेटा जा, बहुत अच्छा है। ये सब मोहब्बत है, ये सब क्या है? आप लोगों को लगता होगा कि हम लोग कहन देता है, जिस टाइम में आप लोगों को पढ़ा रहा था उस टाइम में गाछ में चढ़ के कूद रहे थे, पैसा मिलेगा कैसे? मेहनत करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। हम लोग जो स्टेज में बैठे क्यों बैठे हैं? हम लोग के लिए बड़ी 12 साल घर छोड़े हैं, माँ बाप को छोड़े हैं, मेहनत से पढ़े हैं। आज 100 टकिया दे रहा है, आप लोगों को 10 टकिया क्यों नहीं दे रहा है? मोहब्बत इसी तरह बच्चों को पढ़ाइए, आपका बच्चा भी हाफिज कुरान बने, आलिम दीन बने। फख्र करोगे कि मेरा बेटा एक आलिम है, एक हाफिज है।